और पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान हिंसा हुई है। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। जादवपुर में मतदान केंद्र के बाहर बमबाजी हुई है। टीएमसी समर्थकों पर लगा है बमबाजी का आरोप। जादवपुर में पुलिस का लाठीचार्ज भी देखने को मिला। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। यहां पर हिंसा की खबरें थी। जादवपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी समर्थकों पर बमबाजी का आरोप लगा है और पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। और वहीं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बूथ पर हंगामा हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि भीड़ ने ईवीएम वीवीपैट पानी में फेंक दिया। पोलिंग एजेंट से मारपीट की जा रही है। बीजेपी का कहना है साउथ 24 परगना के कुलतली क्षेत्र में हंगामे की खबर है। कुलतली विधानसभा के बूथ नंबर 40 और 41 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सातवें और आखिरी चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल से आज फिर हैरान करने वाली तस्वीरें आई। 24 परगना में कई बूथों पर हंगामा हुआ। ईवीएम और वीवीपैट को पानी में फेंका गया। बीजेपी ने यहां पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। 24 परगना के भंगोर में लोकतंत्र का माहौल उठता दिखा। सड़कों और झाड़ियों में बम नजर आए। यहां बीजेपी, टीएमसी और सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई, जिसे काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बूथ पर हंगामे की तस्वीर बशीरहाट में दिखी। यहां सीपीआईएम के बूथ एजेंट को मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया गया। ये तो है ही कि जो रूलिंग पार्टी है वो तो कोशिश करते ही है, क्योंकि रूलिंग पार्टी यहाँ जो स्टेट में है संविधान के रक्षक हैं, इसलिए वोटिंग के दिन वो संविधान रक्षा के नाम पे दूसरे एजेंट को बैठने नहीं देते हैं। कोलकाता दक्षिण के एक बूथ पर भी हंगामा नजर आया। बीजेपी उम्मीदवार देवाशीष चौधरी ने आरोप लगाया कि यहाँ टीएमसी के कार्यकर्ता लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं। तो बशीरहाट की तस्वीरें आपको दिखाई। अब डायमंड हार्बर की तस्वीरें दिखाते हैं। मतदान केंद्र में यहां हंगामा हुआ है। डायमंड हार्बर के कृष्णामपुर में फर्जी पोलिंग को लेकर हंगामा हुआ। टीएमसी पर फर्जी वोटिंग का आरोप है। सीपीएम एजेंट ने फर्जी वोटर को बाहर निकाला। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल से डायमंड हार्बर के कृष्णारामपुर में एक फेक एजेंट को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आरोप है कि भाग रहा शख्स टीएमसी का है, लेकिन बूथ के अंदर बतौर सीपीआईएम एजेंट बनकर बैठा था। सीपीआईएम उम्मीदवार प्रतिकूल रहमान ने जब जांच की तो माहौल को भांपते हुए शख्स वहां से रफूचक्कर हो गया। इस बीच उसके पीछे पुलिस और मीडिया वाले भी भागते रहे, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। पश्चिम बंगाल के कोलताली मेरीगंज में जमकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बीजेपी और टीएमसी ने हिंसा के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाया। तीसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के कस्बा से आई, जहां जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ता वोटर्स को धमका रहे हैं। वहीं उत्तर लोकसभा सीट के एक पोलिंग बूथ पर भी जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी का आरोप है कि बूथ पर फर्जी वोटिंग की जा रही थी। और वहीं बंगाल के दमदम में सीपीएम उम्मीदवार का हंगामा। सीपीएम उम्मीदवार ने टीएमसी समर्थकों से मारपीट की। पहले दोनों के बीच काफी देर तक हुई बहस, फिर तन्मय भट्टाचार्य और टीएमसी समर्थकों के बीच मारपीट हुई है। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के दमदम से, कैसे मारपीट तक की नौबत आ गई। पोलिंग बूथ के सामने ये सब कुछ चल रहा था। कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, संदेश खाली में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी समर्थकों को पीटने का आरोप है। झड़प के बाद बीजेपी समर्थकों का हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने बूथ एजेंट्स को भी धमकाने का आरोप लगाया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कई बाइक्स में तोड़फोड़ की गई है, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। पश्चिम बंगाल के में आखिरी चरण को लेकर, मतदान के आखिरी चरण में हिंसा की जबरदस्त खबरें हैं। कई जिलों से हिंसा की खबरें सामने आई हैं। बीजेपी ने बूथ एजेंट्स को भी धमकाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है, तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों पर, कि हंगामा उनकी तरफ से किया गया। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी समर्थकों को पीटने का आरोप लगा है। तो इस पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है।
मारपीट की गई है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की मारपीट की गई है, बूथ एजेंट्स को भी धमकाया जा रहा है। बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही है कि ये सब कुछ तृणमूल कांग्रेस ने किया है। अभी इस वक्त क्या माहौल है संदेश खाली में? पहले ही संदेश खाली का मुद्दा सुलझा इन चुनावों में और उसके बाद अब हिंसा की खबरें हैं मतदान के दौरान भी। सौरभ दत्ता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सौरभ, इस वक्त क्या माहौल बताया जा रहा है? सौरभ, आवाज अगर आपको आ रही हो तो इस वक्त क्या माहौल है? स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई है पुलिस के जरिए? देखिए, संदेश खाली के अभी जो हालात है, जो ये बैरमारी का जो 26 नंबर बूथ है वहाँ पे जो हालात है अभी स्थिति नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। लेकिन उनके जो वोटर्स है, जो बीजेपी के जो वोटर्स है, वो कह रहे हैं कि अगर जब सेंट्रल फोर्स है वोट के दौरान, अगर इलेक्शन के दौरान, मतदान के दौरान अगर ऐसा हाल रहा तो फिर बाद में जब फोर्स नहीं रहेगा फिर क्या होगा, ये चिंता वो जता रही है। और जैसे कि आप देख रही है कि बंगाल का जो डेमोक्रेसी है, जिसके लिए सारे फेज़, 7 फेज़ों में ही जिसको जो चर्चे में रही है, उसमें जो तस्वीर आ जाए कि एक वोटर का, वो बीजेपी का हो या तृणमूल का है, उनका सर फटा, उनसे खून निकल आया और उसी हालत में उन्होंने मतदान किया। मतदान कक्ष में गए वो आदमी, जो आदमी हिंसा का शिकार हुआ, जो इलेक्शन के हिंसा का शिकार हुआ।